अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसके एक अध्याय उसके 19 आयत से पढ़ेंगे। है मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मिलता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाले हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुद्रापण में देखता है, और इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारे से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। आज के वचन आज के कलाम से हर एक को बातें कर और सौगुना फलाए पिता। आज से पिता तेरे वचन के ऊपर चलने वाले बने, तेरे सुनने वाले बने, जैसा आप कहे वैसा हम चल, इससे सहायता मदद कीजिए। और आज के वचन सभी सुनने वाले आशीष होने पाए मेरे पिता। और आप मेरे मुख सोकर बोले सहायता मदद कीजिए। अपने तेरे सौंपता सब तेरे सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमे है मेरे प्रिय लोगों, मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं, तुम यह जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि जब तुम बोलो तब भी धीरे से बोलो कि लोगों को समझ में आ जाए, और क्रोध ना करो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य क्रोध परमेश्वर के धर्म के निर्वाह नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर के सेवक या आप परमेश्वर के लोग हो, तो यदि आप गुस्सा करते हैं तो परमेश्वर का धर्म का निर्वाह आप नहीं कर सकते, यानी कि परमेश्वर के वचनों का पालन आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि गुस्सा व्यक्ति को कहीं न कहीं उल्टा कर बैठता है, वो किसी को बुरा भला कह देता है, या वो खुद पे कहीं ना कहीं वो बोलकर कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए आप और मुझे नम्र होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का को जो कोई नम्र और मन में दीन है वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस होने पाएगा। यानी हमें अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह को बुरा भला कहा और थप्पड़ भी मारा, लेकिन वो अपने आप को नम्र बना के रखा क्योंकि उसके अंदर नम्रता और धैर्य था। वैसे आपको भी धैर्य रखना और क्रोध नहीं करना है। हालेलुया। नहीं तो जो कोई लिखा कि इसलिए सारी मिलनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। हालेलुया। जो हमारा उद्धार कर सकता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें हर पल यही सिखाता कि हम प्रेम करना चाहिए। हमें पड़ोसी से प्रेम करो, अपनों से अपने समान प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि अपने तो प्रभु परमेश्वर का अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और अपने बुद्धि से प्रेम रखो, है ना। और दूसरी उसी के समान है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यानी प्रेम सबसे बड़ा के महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में प्रेम होना जरूरी। मेरे जीजो, यदि आप और मैं प्रभु के वचन का पालन कर रहे हैं तो हमें आज्ञाकारी बनकर नम्र बनना होगा और प्रभु के वचनों के निमित्त हमें चलना और आशीषित होना होगा। हालेलुया। और जब हम नम्र बन जाएंगे तो प्रभु की आत्मा आएगी और हमें लीड कराएगी और हमें सिखाएगा, समझाएगा कि हमें किस तरह में चलना है, किस तरह बोलना है, किस तरह सोचना, किस तरह कहना। ये सारी बात हमें पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करेगी। हालेलुया। लिखा कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं बनो। मेरे अजीजों, आप और मुझे वचन को सुनकर उसे टालना नहीं, उसके अनुसार चलना है, उसका पालन करना कि वचन मुझे क्या कहता है, प्रभु का वचन मुझे क्या कह रहा है, मुझसे क्या बातें करता है, मुझे क्या प्रभु सिखाता है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए प्राण दे दिया, अपनी जान को दे दिया और अपने आप का परवाह नहीं किया, अपने शरीर को नहीं, अपने शरीर का भी प्रेम, उन्होंने शरीर से भी प्रेम नहीं किया। तो आप समझिए कि हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। जब खुदावन ने हमारे लिए इतना बड़ा किया तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। वो तो चाहता है कि हम उसके लिए पवित्रता का जीवन जिए, उसके लिए नम्र बने, दीन बने, प्रभु के लोगों से प्रेम करें, प्रभु के वचनों को बांटे, उसके आज्ञाकारी बनकर चले। यही चाहता है कि हम यदि हम यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसके आज्ञाकारी नहीं है। हालेलुया। वो आप और मुझे आज्ञाकारी बनने के लिए उसके वचनों का पालन करना पड़ेगा, उसकी योग्य चाल चलना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो पाएंगे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। जब हम प्रभु के वचनों का पालन करेंगे तब। और आप और मुझे सावधानी के साथ वचन को ग्रहण करके उसके निमित्त चलना है और आशीषित होना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद आसमानी खुदा परमेश्वर पिता, आज के वचन के कलाम से हमारी से बात की, आपका धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आज से इस वचन को सुनकर हम तेरे वचनों के निमित्त चलने वाले बने, आज्ञाकारी बनकर चला, हमारे मुंह से पवित्रता की बातें, और हम हमारे जीवन में गुस्सा नहीं होना प्रभु, हमें नम्र बना, दीन बना, हमें समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, नम्रता की आत्मा से हमें भर दे। पवित्र आत्मा में छू और ब्लेस कर प्रभु, छू और ब्लेस कर। आपके राज्य के लिए हमें तैयार कर, हमें मजबूत और तैयार कीजिए, हमें ताकत बल दीजिए,
कीजिए मेरे खुदावन। आपका नाम ऊंचा बड़े में खट मेरे पिताजी, इस रात के दिन भर समार खुदा और हमारे आगे बच्चे हो जो सहायता मदद की प्रभु जी। और आज का वचन सभी के जीवन में सौ गुना फैला के राज्य के आज के इनके जो आज से प्रभु इनके जीवन में पवित्र आत्मा नम्रता प्रेम सत्य की आत्मा जैन को सीखा इसमें कि आपके राज्य के लिए तैयार कर मेरे खुदावन। सबको तेरे हाथ में सौंपता, तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस और अगली वीडियो मिलता है। सबको जय मसीह की।